क्या इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है जल्दी पकने के लिए? खाद आता है इसका। क्या खाद का नाम क्या है? खाद। क्या तरबूज को केमिकल से लाल किया जाता है? पहली बार हम लोग सुन रहे कलिंगर खाने से मौत हो गई है। तो क्या आप गारंटी देते हो आपका माल सेफ है? वरना कलिंगर लेने कोई नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले कलिंगर इतने शौक से बिक रहा था, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले। पूरा लग रहा है कि एक ही फैमिली के 4 लोगों का डेथ हुआ है कलिंगर खाने की वजह से। अगर लेने के बाद किसी को प्रॉब्लम हुई तो इसके जिम्मेदार कौन? क्या तरबूज बन रहा है मौत का सबब? आज सीधा हम आ चुके हैं बाइकल्ला मार्केट तरबूज बेचने वाले से जानने असली सच। कुछ दिनों पहले मुंबई नल बाजार में एक ही फैमिली के 4 लोगों की हुई मौत तरबूज खाने से। अभी हम हैं बाइकल्ला मार्केट के अंदर। सो हे गाइस, मेरा नाम है अल्फराज। अभी हम बाइकल्ला मार्केट में है। ये भाई तरबूज बेचते हैं। भाई सबसे पहला आपका नाम क्या है? हमारा नाम अर्जुन है भाई। अर्जुन, आप कौन से ज़िले से हो? हम मुंबई से ही हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टी गाँवों में थी, फिर हमारे अब्बा लोगों ने सब बेच के बम्बई शिफ्ट हो गए सब। बम्बई शिफ्ट। तो अभी यहाँ पे सारा कारोबार यहीं पे है। बच्चे लोग स्कूल यहीं पे पढ़ रहे हैं, घर बार सब यहीं पे है। आप कितने साल से तरबूज बेच रहे हो? करीबन 30 साल हो गए हमको कलिंगर बेचते हुए। 30 साल हो गए? 30 साल हो गए कम से कम। तरबूज आता कहाँ से? ये तरबूज जलगांव से आता है, कुछ तरबूज तुम्हारा कर्नाटक से आता है, और ये महाराष्ट्र के हर एक जिले गांव से आता है कलिंगर। आंध्रा का कलिंगर सबसे फेमस है। कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, यहाँ का कलिंगर बहुत अच्छा आता है, खाने में मीठा होता है। किस मंडी या फार्म से मंगवाते हो? हम डायरेक्ट अगर कम पड़ जाए तो एफएमसी मार्केट से हम मंगवा लेते हैं। ट्रक का ट्रक माल आ जाता है एफएमसी मार्केट से। अगर 2 रुपया सस्ता चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चाहे जलगांव, वहाँ के किसान हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। हम लोग डायरेक्ट पैसा पहले भेजते हैं, फिर माल आता है यहाँ पे। क्या आप खुद चेक करते हो तरबूज फ्रेश है या कैसे चेक करते हो आप? कलिंगर जब खेती में ही होता है तभी हम लोग वहाँ पे पैसा देते हैं। हमारा एक आदमी जंगल में जाता है, वहाँ पे कलिंगर की खेती देखता है, माल बढ़िया होता है तो सारा कलिंगर बुक हो जाता है। खेती का खेती, वहाँ टन के हिसाब से हम लोग पैसा दे देते हैं। फ्रेश होगा तभी देते हैं, फ्रेश होगा तो नहीं देते। पहले किसान कलिंगर खाएगा, फिर किसान हमको कलिंगर खिलाएगा। तो कैसे पहचानते हो तरबूज अच्छा है नहीं है? कटिंग करके दिखाएगा, जात होती है, नस्ल होती है। एकदम कटिंग लाल होगी तो 1 नंबर कलिंगर होगा, तभी हम लेंगे। तो सबसे अच्छा तरबूज कौन सा आता है? किरण आता है, किरण काला कलिंगर इस समय बहुत फेमस हुआ है, मीठा बहुत होता है खाने में। क्या इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है जल्दी पकने के लिए? इंजेक्शन तो नहीं लगाया जाता भाई, खेती में खाली खाद और डाला जाता है। इंजेक्शन मारेंगे तो कलिंगर, अगर ज़रा सा भी होल होगा कलिंगर में तो कलिंगर सड़ जाएगा। सिर्फ खेती में कुछ अनाज में, जैसे अनाज में किसान खाद और डालता है, उसी तरह इसमें भी फसलों के बीच में खाद डाला जाता है। इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। ये सब बातें अफवाह है। तो लोग बोल रहे हैं तरबूज खाने से हुई डेथ, आपका क्या मानना है? हम 30 साल से कलिंगर खा रहे हैं और इतना कलिंगर खाते हैं, शायद हमारे जैसा कलिंगर कोई नहीं खाता है, और डेली खाते हैं। यहाँ तक कि सड़ा हुआ कलिंगर हल्के से काट के फेंक देते हैं और उसको भी हम लोग खा जाते हैं। तो भाई कभी पहले किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया है तरबूज के बारे में? आज तक कंप्लेंट नहीं किया। ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे कलिंगर खाने से मौत हो गई है। वो भी एक ही फैमिली के 4 लोगों? 4 लोग। वही हम लोग को भी एक, हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया किसी परिवार के साथ में। फ्रूट तो ऊपर वाले की चीज़ है, इंसान उसको अच्छे से खाता है। क्या तरबूज को केमिकल से लाल किया जाता है? केमिकल से लाल नहीं किया जाता है। ये किसान अनाज, एक खाद आता है इसका। क्या खाद का नाम क्या है? खाद, वो खाद का नाम नहीं पता, लेकिन ये खाद आता है। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हो, मोबाइल के अंदर भी है, ये यूट्यूब पे भी खाद का नाम लिखा हुआ है। तो ये खाद डालने से ही लाल होता है कलिंगर। तो बाकी क्या आप लोगों के पास लाइसेंस रहता है बेचने का? ये तो कोई भी बेच सकता है, ये तो पेरिशेबल आइटम है। अच्छा। ये तो जैसे भारत सरकार खुद बोलती है तो सड़ने गलने वाला माल है, इसको कोई भी बेच सकता है। अच्छा। अनपढ़ भी बेच सकता है, पढ़ा लिखा भी बेच सकता है, क्योंकि इसकी पैदावार इतनी होती है कि जितना जो लोग बेचे उसको उतना पैसा मिलता है। तो तरबूज कितने दिन पुराना होता है तब बिकता है, ऐसा कुछ? किसान जब जंगल से कलिंगर तोड़ रहा है ना, तो उसको 3 दिन आने में लग जाता है। यहाँ पे 3 दिन आते आते वो कच्चा ही होता है। फिर हमारी दुकान पे उतरता है तो हम लोग देखते हैं, इसकी डंठल अगर सूख गई तो वो तैयार होता है, लाल होता है धीरे धीरे। मतलब इसकी कैपेसिटी है कम से कम 20-25 दिन कलिंगर ख़राब नहीं होता है। तो इसको फ्रेश रखने के लिए गर्मी में क्या करते हो? कुछ नहीं, डायरेक्ट आया बिकना चालू हो गया। कलिंगर को फ्रेश रखने के लिए कुछ नहीं, चाहे धूप में रख दो, चाहे ठंडी मौसम में रख दो, कलिंगर ख़राब नहीं होता है। तो क्या कभी सड़ा हुआ तरबूज भी बिक जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, वो सब यहाँ पे नहीं बिकता है। कलिंगर एक बार सड़ गया तो उसको फेंक दो, पूरे अंदर ना स्मेल आने चालू हो जाते हैं। तो कस्टमर को कैसा मालूम पड़ेगा कि तरबूज ख़राब है? कस्टमर जब काटता है, अगर वो जो कलिंगर खाने वाला है उसको तो मालूमात होता है। जैसे ही कलिंगर कटता है, अगर कस्टमर को समझ में आता है ज़्यादा गीला है तो लाके तुरंत रिटर्न कर देता है। और कुछ लोग दूर लंबे दरार में रहते हैं तो कलिंगर को फेंक देते हैं उठा के कचरे के डब्बे में। वो अगर लेने के बाद किसी को प्रॉब्लम हुई तो इसके जिम्मेदार कौन? अभी तक तो भाई एक भी बंदा आया नहीं कि कलिंगर ख़राब है, चाहे कोई बीमार हो गया। ये तो हम लोग ये बातें सुन रहे हैं। जो भी जिस परिवार के साथ में वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो आप ये तरबूज खुद घर पे लेके जाके खाते हो? हम डेली खाते हैं इसको। जब से ये अफवाह, जब से ये बात हुई है ना कि परिवार के 4 लोग गुजर गए, तब से कलिंगर लेने मार्केट में कोई नहीं आ रहा है भाई, ना कोई कलिंगर मंगा रहा है। मैंने भी देखा मार्केट पूरी सुनी पड़ी है, वरना कलिंगर लेने कोई नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले कलिंगर इतने शौक से बिक रहा था 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि हर एक आदमी, हर एक परिवार 4 कलिंगर जरूर लेके जा रहा था। तो लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हो? मैं लोगों को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि फ्रूट खरीदो, फ्रेश खरीदो, 10 रुपये ज़्यादा दो, अच्छा माल खरीदो और सही दुकानदार से खरीदो, दागी सड़ा गला कुछ मत लो। तो आप क्या अभी रेडी हो एक तरबूज काटने के लिए? मैं आपके सामने कलिंगर काटता हूँ, ये भाई भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा और आपको क्वालिटी दिखाता हूँ कलिंगर की क्वालिटी क्या है। 1 नंबर कलिंगर है। काटो। तो गाइस अभी ये भाई तरबूज काट के बता रहे कैमरे के सामने, सो देखते हैं। कैमरा आएगा ना इधर? गाइस अभी सच क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, ये तो हमको नहीं मालूम, बट अभी आपके सामने तरबूज काटा जा रहा है, आप देख सकते हो। देखिए भाईजान, 1 नंबर कैमरे के सामने कलिंगर दिखाओ। है। इसको बोलते हैं क्वालिटी, एकदम मीठा और टेस्टी। तो क्या आप गारंटी देते हो आपका माल सेफ है? हाँ, हमारा माल सेफ है सर, हमारा माल बढ़िया है। तो अच्छा लगा अर्जुन भाई, आपसे अच्छा लगा मिलके। तो व्यूवर्स हमारे सुनिए कि तरबूज आपके सामने लाइव काट के बताया है, बट जो भी घटना हुई है हमारे को दिल से बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि एक ही फैमिली के 4 लोगों का डेथ हुआ है कलिंगर खाने की वजह से। असली कारण तो हमको अभी तक के नहीं पता है, बट लोगों ने बोला है कि तरबूज खाने से हुआ। अभी मैं बाइकल्ला मार्केट के अंदर हूँ, आप देख सकते हो पूरा सूना पड़ा हुआ बाइकल्ला मार्केट। इतने टाइम पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। बट मैं तो यही बोलूँगा कि आप सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और चॉइस करने से पहले, कुछ लेने से पहले ठोक पीट के लीजिए, क्योंकि देखो बहाना हो जाता है और मौत का आना हो जाता है। सो अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए और थैंक यू सो मच भाई आपका मेरे को वक्त देने के लिए। सो ये आपका किधर है ये बताइए? हमारा बाजू में शॉप है, कलिंगर का भी है और मैंगो का भी हमने स्टार्ट किया है सीजन में। अब कलिंगर तो नहीं बिक रहा है, लेकिन अभी मैंगो ज़्यादा बिक रहा है, लोग मैंगो ज़्यादा खा रहे हैं, गरीब अमीर सब मैंगो खा रहे हैं। और अभी इतना सस्ता हुआ है देवगढ़ का हापुस कि आप उसकी प्राइस देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ब्लॉग एंड करने से पहले एक बात है मेरी कि ये कलिंगर ऐसे ही रखा हुआ है, 1 महीने तक कोई नहीं लेने आएगा, तो ये ख़राब नहीं होगा? 15 दिन तक इसकी कैपेसिटी है, 15 दिन के बाद ये खुद में खुद स्मैश हो जाएगा, आलू हो जाएगा, इसको फेंकना पड़ेगा कचरे के डब्बे में। अच्छा, तो आप लोगों का भी नुकसान होगा? नुकसान है, लेकिन 15 दिन के 1 दिन में कलिंगर बिकता है, 1-1, 2-2 टन बिक जाता है एक आदमी का। वो तो हम भी कलिंगर बहुत शौक से खाते थे, बट अभी डर का माहौल है इसलिए कलिंगर हम भी नहीं खा रहे। सो आप कुछ भी चीज़ लीजिए ठोक पीट के लीजिए और अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहिए। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है सो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक करना, और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप तरबूज लोगे या नहीं लोगे। अभी येस या नो लिख के जाना ज़रूर, और इस वीडियो को अपने चाहने वालों से साथ शेयर कीजिए जिसको आपके दिल में जिसके लिए प्यार है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। और मैं तो ये बोलूँगा भाई सेफ रहिए और दुआ कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।